कितना डिग्री का एंगल अलाउ है? तो देखने को ये देखा गया है कि 5 से 15 का भी अलाउ किया है, 5 से 19 तक का भी अलाउ किया। अब ये इतना बड़ा टैटू बना हुआ है, इस टैटू के साथ जाएँगे तो क्या होगा? अभी तक क्या होता था कि आप लोग फिज़िकल के बाद में मेडिकल पर फ़ोकस करते थे। अब ये हमारे कैंडिडेट हैं, इनका भी फिज़िकल है, बहुत अच्छा स्कोर है, ये इसको लेकर चिंतित हैं कि क्या होगा मेरा, क्या मैं इसके साथ फिट हो जाऊँगा? कलर विज़न को लेकर कुछ कैंडिडेट्स को डाउट है और कलर विज़न को लेकर थोड़ा-सा क्या होता है कि जल्दबाज़ी जो है, वो परेशानी में डाल देती है। एसएससी कांस्टेबल जीडी देखिए, भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। कहने को ये कहा जाता है कि भर्ती के दौरान नियमों में क्या बदलाव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, बदलाव करने से पहले लेकिन वो सूचना जो है वो सोशल मीडिया पर आ गई और उसकी वजह से आप लोग थोड़ा-सा पैनिक हो गए कि क्या होगा, कैसे होगा? अब तो साइट पर भी आ गया है, सब कुछ क्लियर है कि एसएससी जीडी 2024 से यदि हम बात करें तो पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद डीएमई, आरएमई, री मेडिकल एग्जामिनेशन सभी एक साथ होंगे। अब एक साथ होंगे तो आपको कितने दिन की तैयारी करके सेंटर पे जाना होगा वो भी आपको बताएँगे। हो सकता है देखिए आपको एक चीज़ और बता दूँ कि कुछ सेंटर्स पे डीएमई, आरएमई और डीवी भी साथ में वो सभी सेंटर्स में से कुछ ऐसे भी सेंटर हो सकते हैं जहाँ पर वो ना हो और आपको दूसरा सेंटर दे दिया जाए कि आप पीएसटी, पीईटी एक सेंटर पे करते हैं, वहाँ आप फिट हो गए, क्वालीफाई हो गए, तो आपको एक सेंटर दे दिया और एक डेट दे दिया। 2 दिन, 3 दिन उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाला और ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि सभी सेंटर्स पे हो जाए। 105 सेंटर्स हैं, अब 105 सेंटर्स पे 105 मेडिकल अफ़सर उनको वो चाहिए जो आरएमओ यानी रिक्रूटिंग मेडिकल अफसर और उसके बाद में 105 गुना 3 डॉक्टर्स का एक बोर्ड होता है, तो क्या इतना मेडिकल अफसर अवेलेबल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, स्पेयर कर सकते हैं, वो सब सीएपीएफ का अपना मैटर है। आप तो अपनी तैयारी रखिए कि पीएसटी अभी तक क्या होता था कि पीएसटी, पीईटी पर ही फोकस किया जाता था। और कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम बाद में समाधान कर लेते थे। उससे पहले 2021 तक तो और भी काम आसान था कि यदि आपको पॉइंट मिल गया, तो ठीक है 3 महीने का समय मिल जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, 2021 में मेडिकल गाइडलाइन में एक बड़ा बदलाव किया गया कि डीएमई, आरएमई दोनों एक साथ कर दिया गया और अब देखिए और भी बड़ा बदलाव आ गया कि ये पूरा काम ही एक साथ हो गया। अब मेडिकल में कौन-कौन से पॉइंट्स हैं? मेडिकल कैसा होता है? नॉर्मल होता है, हार्ड होता है? ऐसे बहुत सारे आपके डाउट्स रहते हैं। कुछ तस्वीरें आप लोग शेयर करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। क्या सावधानी रखनी है, वो भी दिखाते हैं। फ्लैट फुट है, तो अभी देखिए आज से यदि अपन देखते हैं तो जिसका 23 सितंबर को ही यदि आ जाता है फिजिकल, तो निश्चित रूप से 23 को फिजिकल क्वालीफाई करने वालों का 24 या 25 को मेडिकल होगा। 15 दिन है आपके पास में, इसको आप स्प्लिंट यूज़ करके, एक्सरसाइज़ करके इसको आप काबू कर सकते हैं, काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सकता है। क्या इसका और कोई इलाज है? देखिए, इलाज इसका आपके हाथ में है। एक्सरसाइज़ जितना करेंगे, उतना आप काबू कर लेंगे इसको और फिट हो जाएगा। थोड़ा-सा रखने का तरीका होता है। अब ये देखिए हलॉक्स वल्गस, ये आप शेप देख लीजिए कि कैसा शेप है, जो बिग टो है, दोनों कहाँ जा रहे हैं? होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि ये बिल्कुल इस तरीके से दोनों टच होने चाहिए। अब इसका भी एंगल निकलता है, आपको रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजा जाएगा और एक्स-रे होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अनफिट पॉइंट है ये पूरी तरीके से यदि ऐसा देखा जाए। इससे जो कम डिग्री के होते हैं, वो भी अक्सर अनफिट हो जाते हैं। अब इसका क्या किया जाए? ये भी वही एक्सरसाइज़ वाला पॉइंट है। फिजियो से कंसल्ट करेंगे तो देखिए वो आपको प्रॉपर एक्सरसाइज़ बता देंगे। आप खुद से करते हैं, तो वो आपको हो सकता है कि थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो हैंड आप देख रहे हैं, एल्बो का जो एंगल है वो कहाँ जा रहा है, कि ये एल्बो का एंगल बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरे वाला देखिए क्यूबिटस वारस हो गया कि ये एंगल इस तरीके से अंदर चला गया। कितना डिग्री का एंगल अलाउ है? तो देखने को ये देखा गया है कि 5 से 15 का भी अलाउ किया है, 5 से 19 तक का भी अलाउ किया है, लेकिन ये भी देखा गया है कि 10 से 15 का ही अलाउ किया।
7-8 डिग्री वाले भी अनफिट कर दिए गए और 5 से नीचे है तो बिल्कुल अनफिट है। बहनों का कितना होना चाहिए? उनका 10 सॉरी 20 तक उनका फिट हो जाएगा, 10 से 20 तक, 20 के बीच में। इससे ऊपर-नीचे होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। हालाँकि कई सेंटर्स पे ये भी देखा गया है कि 5 से ऊपर वाले भी फिट हो जाते हैं। अब ये इतना बड़ा टैटू बना हुआ है, इस टैटू के साथ जाएँगे तो क्या होगा? अभी तक क्या होता था कि आप लोग फिज़िकल के बाद में मेडिकल पर फ़ोकस करते थे। लेकिन अभी आपको मेडिकल पर यहीं से फ़ोकस करना पड़ेगा। ये टैटू रिमूव होने में देखिए कम से कम भी 15 दिन चाहिए ही चाहिए। जो बहुत अच्छा लेज़र मशीन है जो एक बार में टैटू रिमूव कर देते हैं, उनके यहाँ भी करवाने से इसका इंक पूरा क्लियर होने में 2 सिटिंग कम से कम इसमें हो जाएगा। कहने को 1 सिटिंग कहा जाता है, लेकिन 2 सिटिंग चाहिए और 15 दिन। अब 15 दिन से यदि पहले आ गया या इस टैटू के आप साथ जाते हैं, ये टैटू आपने रिमूव करवाया, थोड़ा-सा बच गया, उस स्थिति में क्या होगा? अनफिट हो जाएगा। तो यहाँ आके सारी मेहनत देखिए बेकार हो जाती है। क्या करना है कि उसका भी साथ में अब यदि हमें चेकअप करवाना है या हमें कोई सर्जरी करवानी है, उससे फिज़िकल भी प्रभावित होगा, बिल्कुल होगा। कि अब किसी को पाइल्स का प्रॉब्लम है और उनको अभी यदि ट्रीटमेंट करवाना है तो वो 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन वो फिज़िकल नहीं कर सकते। लेकिन अभी फिज़िकल ही करें और पाइल्स में अनफिट हो जाएँ तो उस फिज़िकल का भी कोई फ़ायदा नहीं है उसका। कि आधी तैयारी से आधी वर्दी नहीं मिलेगी। हमें चाहिए पूरी तैयारी, यानी 2 गुनी तैयारी करेंगे तब हमें जाके पूरी वर्दी मिलेगी। तो ये क्या अनफिट है? बिल्कुल अनफिट है। अब ये देखिए एक्चुअली आपको बता दें कि कैंडिडेट हैं और इनका कुछ सर्जरी इनका हुआ था। सर्जरी के बाद उनका ऐसा निशान था और उसमें स्क्रू और एक प्लेट भी था, जो प्लेट आप देख पा रहे हैं कि ये देख पा रहे हैं आप। आपकी बॉडी पे कहीं भी सर्जिकल स्कार है, तो आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है। इवन आपने अपेंडिक्स का, हर्निया का, हाइड्रोसिल का, वेरिकोसिल का ऐसा सर्जरी करवाया है, किडनी स्टोन का इस तरीके का भी किया है और वो निशान पकड़ में आ रहा है, और पकड़ में नहीं, आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म देना होता है कि मेरा सर्जरी हुआ है, नहीं हुआ है, कब हुआ है, सर्जरी के पेपर्स हैं आपके पास में, सर्जरी का ड्यूरेशन है, फिटनेस का यदि उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर्जरी का निशान है और आपका पॉइंट बन गया तो क्या होगा कि फिर उसके बाद आपका एक्सरे होगा, और एक्सरे में आप देख पा रहे हैं ये प्लेट लगा हुआ है, स्क्रू लगे हुए हैं। क्या इनके साथ फिट हो सकते हैं? नहीं, इनके साथ अनफिट है। लेकिन कैंडिडेट ये चाह रहे थे कि मैं फिजिकल के बाद में इसको निकलवा लूंगा, लेकिन अब तो फिजिकल भी आ गया। अभी एडमिट कार्ड अपडेट नहीं हुए हैं। एडमिट कार्ड अपडेट हो जाते हैं तो भी ये क्लियर हो जाए कि मेरा नवंबर में आएगा तो ठीक है, मैं अभी करवा लूं इसको, लेकिन पता चला कि अभी करवा लें और 23 सितंबर को ही आ जाए। तो ये देखिए क्या होगा कि जो भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है, सबसे पहले आईटीबीपी ट्रेड्समैन 2018 की जो भर्ती थी, उसमें ये बदलाव लागू हुआ था, जिसमें डीवी ओ डीएमई आरएमई एक साथ कर दिया गया। तो उसमें भी कैंडिडेट्स का नुकसान हुआ। नुकसान देखिए ओवरऑल यहाँ पर कैंडिडेट का होना है। अब इस तरह के जो कैंडिडेट हैं वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं। निकलवाऊं तो भी डाउट है, नहीं निकलवाऊं तो निश्चित रूप से अनफिट है। तो निकलवा के आप फिट हो जाएंगे। अब दूसरी बात देखिए, एक और बता दूं आपको कि ये अब इस तरीके का देखिए, यदि आपको निशान हो और आपको पूछा जाए मेडिकल अफसर द्वारा कि ये क्या है, तो आप ये बता सकते हैं कि मेरे यहाँ पर एक टैटू बना हुआ था, वो मैंने रिमूव करवाया। हालांकि मेडिकल अफसर देखिए आपसे ज्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन आपको भी थोड़ा सा स्मार्टनेस वहां दिखानी होगी कि आप बताएंगे कि मेरा सर्जरी हुआ था तो पेपर्स लेके आइए, कब हुआ था, क्या हुआ था, किस तरह का हुआ था, और इसमें बहुत सारे पॉइंट आपके डाल दिए थे। एक सिंपल सा आप ये बता देंगे ये मेरे यहाँ पे टैटू बना हुआ था, वो मैंने रिमूव करवाया था। आप थोड़ा-सा स्मार्टनेस दिखा सकते हैं, हालाँकि मेडिकल अफ़सर आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन थोड़ा-सा काम आपको करना होगा। यदि सब कुछ आप साफ-साफ बता देंगे तो आप फिट नहीं हो पाएँगे। अब ये हमारे कैंडिडेट हैं, इनका भी फिज़िकल है, बहुत अच्छा स्कोर है। ये इसको लेकर चिंतित हैं कि क्या होगा मेरा, क्या मैं इसके साथ फिट हो जाऊँगा, इसके साथ फिट नहीं होंगे।
कि झूठा दिलासा देने का काम आपको नहीं करेंगे, इसके साथ फिट नहीं होंगे, ये बिल्कुल अनफिट है, तो क्या मुझे नहीं जाना चाहिए? नहीं, वो देखिए आपकी मर्जी है। कैरिंग एंगल आप देख पा रहे हैं कितना है, ये 22-23 डिग्री का एंगल है। इसका क्या किया जा सकता है? इसको एक्सरसाइज से ठीक किया जा सकता है। कि कौन सी एक्सरसाइज? जिसमें डायमंड पुशअप, जो अक्सर आप देखते हैं कि किस तरीके से हाउ टू फिक्स कैरिंग एंगल, इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस आप देखते हैं और उसमें एक्सरसाइज बताई हुई है। किसी फिजियो से प्रॉपर कंसल्ट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि ये मुझे यहाँ पर एक सिस्ट हो गया है, तो देखिए सिर्फ फैट क्लोटिंग है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अक्सर ये हाथों में होती है, इस हिस्से में भी होती है, बैक पर भी हो सकती है। री मेडिकल मिल सकता है। री मेडिकल में यदि स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ओपिनियन आपके फेवर में आ जाए, आप फिट हो जाए। इनको क्या भर्ती में जाना चाहिए? नहीं, देखिए इनको मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि इनको ये एसएससी जीडी का रास्ता यहीं छोड़ दे, या कोई भी यूनिफॉर्म सर्विस का रास्ता यहीं छोड़ दे और सिविल जॉब की तैयारी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अनफिट ड्यू टू एक्सेसिव हाइपरहाइड्रोसिस। अक्सर क्या होता है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा हार्ड समझा जाता है, उन मेडिकल को हार्ड कहा जाता है, और एसएससी जीडी सीएपीएफ इनके मेडिकल को नॉर्मल कहा जाता है। अक्सर आप लोग क्या होता है कि ये इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि कैंडिडेट्स बड़ा आर्ग्यूमेंट करते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दिया हुआ है कि आपका कोई डाउट है तो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे पिक इन लोगों ने शेयर किया, उसको यहाँ ठीक है वीडियो में दिखा दिया, पर्सनली भी उनको रिप्लाई कर देते हैं। अब एक कैंडिडेट 2 दिन 3 दिन से उनका चैट चल रहा है, वो कह रहे हैं कि मुझे हाथ में पसीना आता है। हमने कहा कि पसीना आता है तो आप उसका कुछ ट्रीटमेंट ले लीजिए। कि नहीं, मेरा दोस्त है वो ये कह रहा था कि पसीना चेक नहीं होता, एसएससी जीडी में पसीना चेक नहीं होता। तो पसीना चेक होता है, आप देख पा रहे हैं 4th बटालियन एसएसबी। और ये जो कैंडिडेट हैं ये सिर्फ हाइपर हाइड्रोसिस, पाम्स एंड सोल्स और ब्लड क्लॉट प्रेजेंट राइट ईयर कैनाल, ब्लड क्लॉट में ये फिट हो गई, लेकिन हाइपर हाइड्रोसिस में अनफिट कर दिया गया। आप देख पा रहे हैं सर्टिफिकेट। इस तरीके का भी यदि निशान है तो आपका यदि कोई सर्जरी हुआ है तो उसको आपको छुपाना है, ये कहना है कि मेरा यहाँ पे टैटू था, मैंने टैटू रिमूव कर। जीके को ये कहना चाहेंगे कि जीके आपको ये जीके परेशानी में डाल देगा। आपने जीएस पढ़ा या जीके पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, आपके बिल्कुल 40 में से 40 हैं, लेकिन ये जीके आपको अनफिट करवा देगा। तो इस जीके को आप बिल्कुल साफ करवा दें। कलर विजन को लेकर कुछ कैंडिडेट्स को डाउट है, और कलर विजन को लेकर थोड़ा सा क्या होता है कि जल्दबाजी जो है वो परेशानी में डाल देती है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको 17 कि 17, अब 17 है नहीं उसमें। यही सब चीजें हमने कलर विजन के बारे में, जो हमारा कोर्स है गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर, उस पे आपको सिखाने की कोशिश की है और कर भी रहे हैं। कि आपका CP4 है तो आप प्रैक्टिस करके उसको CP3 कर दें, थोड़ा इंप्रूव कर जाएंगे, बात बन जाएगी। हालांकि कुछ कमेंट्स भी आए उस पे कि मेडिकल अफसर्स आर स्मार्टर देन यू, ये अच्छी बात है, लेकिन जो हम जानते हैं वो कोशिश वहां कर रहे हैं और उसका फायदा लेकर बहुत सारे कैंडिडेट्स भर्ती हुए हैं। तो आप भी गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जुड़कर अपनी प्रैक्टिस बढ़ा सकते हैं। कैसे क्या करना है वही सब बारीकियां उसमें बताई गई। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर देखिए अक्सर उन कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम होती है जिनका स्कोर बड़ा अच्छा है। क्यों होता है कि उनको एक डाउट रहता है कि मेरा कहीं बीपी नहीं बढ़ जाए या मेरा कोई पॉइंट नहीं मिल जाए। बीपी नहीं बढ़ जाए ये नहीं होता, उनको ये रहता है कि मेरा कोई पॉइंट नहीं मिल जाए। बहुत सारे पॉइंट वो अपनी बॉडी में खोजने की कोशिश करते हैं, उसके बाद गूगल करते हैं। गूगल पर तो बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन है वो दिखाई जाती है, उसके बाद उसको कंपेयर करते हैं और हर चीज वही, मतलब कि जब तक मेडिकल नहीं होता तब तक उनको, तो उस दुविधा में क्या होता है कि बीपी बढ़ जाता है, बीपी घट भी जाता है। आपका बॉडी में कोई पॉइंट नहीं है। सपोज कीजिए कि अभी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सीआरपीएफ टेक्निकल ट्रेड्समैन में ग्राउंड फिट हो गए मेडिकल, यानी कि डीएमई में वो फिट है, तो वो ऐसे आप भी हैं, आपका भी मेडिकल हुआ है, अभी रिसेंटली हुआ है, महीना 2 महीना 4 महीने में हुआ है, आप फिट हो जाएंगे। 2 साल 2 साल पहले हुआ है, उस स्थिति में देखिए हो सकता है कि कुछ चेंजेस बॉडी में आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको
कुछ पॉइंट्स तो ऐसे हैं देखिए कि आपको वो करवाना ही करवाना पड़ेगा काम, कि आप चेकअप चाहे आप ना करवाएं लेकिन कान की सफाई आपको करवानी होगी। बीपी, हीमोग्लोबिन इस तरीके के देखिए जो चीजें हैं, वो पल्स आपका कम ज्यादा तो नहीं रहता है, ऐसी चीजें वो सब आपको नॉर्मल करवानी चाहिए और कंप्लीट चेकअप करवा लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कंप्लीट चेकअप के लिए हमारे सेंटर पे सुविधा उपलब्ध है, जिसमें मेल फीमेल दोनों के लिए कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप अकॉर्डिंग टू मेडिकल गाइडलाइंस, जिसमें स्पेशलिस्ट के द्वारा आपका पूरा चेकअप किया जाता है। जनरल फिजिशियन फीमेल के लिए गायनेकोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, ईएनटी और कंप्लीट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए नर्सिंग स्टाफ, फिजियोथेरेपिस्ट की भी सुविधा है, सर्जन की भी सुविधा है, मेडिकल से रिलेटेड जो भी आपके इशू होते हैं उनकी देखिए पूरी सुविधा है। कलर ब्लाइंडनेस यदि है तो CP4, यदि है तो प्रैक्टिस करके 3 हो जाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ, और यदि आपका भी कोई डाउट है, आप कुछ पॉइंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं जो कि हम व्हाट्सएप पर बता सकें, तो ये व्हाट्सएप नंबर भी आपके लिए शेयर कर रहे हैं, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, ये बता दूं कि जो हम जानते हैं वही यहाँ बता पाएंगे, कि आप इसके इस चैट पे आर्गुमेंट शुरू कर देते हैं, वो नहीं हो पाएगा। कि एक कैंडिडेट 2 दिन 3 दिन से पूछ रहे थे कि मेरा सर्जरी हुआ है अभी, तो आप क्या किसी हॉस्पिटल से मेरे बैक डेट में पेपर्स बनवा सकते हैं? तो ऐसा काम देखिए इलीगल काम है और ऐसा काम कोई नहीं करेगा। और उन्होंने यहाँ पूछने से पहले उन्होंने अपने हॉस्पिटल में भी पूछ लिया होगा, जहां से सर्जरी करवाया वहां निश्चित रूप से पूछा है उन्होंने। अब वो कल शाम से बड़ा नाराज हो रखे हैं, कुछ उलझुल मैसेज भी किए उन्होंने कि मैं ऐसा कर दूं वैसा कर दूं। देखिए ऐसी बात नहीं है, जो हम बता सकते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आपको बताया जा सकता है। आप मेडिकल पेपर्स बनवाने की बात करें, उस हॉस्पिटल में बहुत सारा रिकॉर्ड होता है आपका, कि आपको एडमिट किया, तो एक कैंडिडेट के लिए कोई रजिस्टर थोड़ी अपना बदल लेगा, और वो सब सॉफ्टवेयर में पूरा रिकॉर्ड है। वैसा नहीं हो सकता। इलीगल काम जो है उससे बचना है, लीगल काम करना है, पूरा मेहनत करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। मेडिकल बहुत नॉर्मल होता है। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार जा रहे हैं, और वीडियोस हमारे आप लोग देखते रहिए, आपके लिए लेटेस्ट अपडेट मेडिकल से रिलेटेड प्री मेडिकल आप करवाना चाहते हैं, उसके लिए ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप अपॉइंटमेंट के लिए कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पर आपको किसी तरह का कोई मेडिकल पॉइंट डिस्कशन नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। मेडिकल पॉइंट डिस्कशन के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पे आप बिल्कुल कीजिए, आपको रिप्लाई देने की कोशिश की जाएगी, जो हम जानते हैं हमारे से बन सकता है वो किया जाएगा। जय हिंद।